इंस्टाग्राम रील्स की दुनिया छोड़ के आ गए इस वीडियो पर, तो स्वागत है आपका। पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आपने मेरी इस वीडियो को 3 लाख से भी अधिक व्यूज़ दिए और ढेर सारा प्यार दिया, ढेर सारे कमेंट्स भी दिए। आपके इस स्नेह के लिए आपका फिर से धन्यवाद। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। आप में से कई लोग जानना चाहते हैं कि हमारी वृहद लाइब्रेरी के ग्रंथ कहाँ से पढ़े जा सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी का स्केल तो पता चल गया, पर ऑथेंटिक सोर्सेज क्या हैं, ऑनलाइन सोर्सेज क्या हैं, ऑफलाइन सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं उन जगहों की सैर पर जहाँ से आप आसानी से हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये सोर्सेज मेरी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं और हाँ, आपके कम से कम पैसे लगे इस बात का भी मैं ध्यान रखूंगा। और अगर इस वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म का ऑनर या डेवलपर देख रहा है, वैसे चांसेस कम है, तो मैं जो भी शॉर्ट कमिंग्स बता रहा हूँ उन्हें एक यूजर के फीडबैक की तरह लीजिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे विश्वसनीय पब्लिकेशंस और संस्थान कौन से हैं, पॉपुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन से हैं, उनके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं और पुस्तकें खरीदने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं। सो लेट्स बिगिन। पर उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सब्सक्राइबर काउंट सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि मेरा उत्साह है। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्रक्स देने वाला हूँ। अगर वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सो इट्स माई रिक्वेस्ट, वॉच टिल एंड वॉच द एंटायर वीडियो। आप बड़े ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, मुझे विश्वास है कि एक छोटी सी वीडियो तो देख ही लोगे। एंड नॉट टू मेंशन, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे। जैसा कि आपने इस वीडियो में जाना था, हिंदू लिटरेचर को मेनली 6 ब्रांचेस में बांटा जा सकता है, जो है श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, आगम और दर्शन। इनमें सबसे पहले आती है श्रुति। श्रुति क्या है, इन्हें वेद क्यों कहते हैं, वेदों में मंत्र संहिता क्या है, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ये सब बातें इस वीडियो में हैं ही, तो जिन्होंने नहीं देखी है बाद में देख लेना। अब आइए जानते हैं श्रुति और अन्य ग्रंथों को हम कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं और क्यों ये सोर्स मेरे दृष्टि में विश्वसनीय या अविश्वसनीय है। बाकी अगर आपका कोई और मत है तो जाहिर है आप स्वतंत्र हैं। साथ में मेरा अपना व्यक्तिगत मत ये भी है कि सीधे वेदों का अध्ययन करना एक कठिन कार्य हो सकता है। अगर वेद मंत्रों की बात करूँ तो ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल्स अवेलेबल है, जैसे वैदिक हेरिटेज, विजडम लिब और मेरा फेवरेट वैदिक स्क्रिप्चर्स। और ऐसा क्यों है, इसका कारण आपको इसी वीडियो में स्पष्ट हो जाएगा। तो पहले vedicHeritage.go.in की बात करते हैं। ये पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ आपको संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद सभी मिल जाएंगे। अधिकतर मंत्रों का वीडियो, वो भी उच्चारण के साथ मिल जाएगा। आपको यहाँ बहुत सुव्यवस्थित ढंग से सब कुछ कैटेगराइज्ड रूप में मिलता है। इवन आपको ट्रांसलेशंस के लिए फ्लिप बुक्स भी मिलती हैं। प्रॉब्लम ये है कि कंटेंट का एक बड़ा भाग केवल संस्कृत में है, तो अगर संस्कृत नहीं आती तो हो गया काम। एक और समस्या है यहाँ का जटिल नेविगेशन। एक नए यूजर के लिए नेविगेशन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा क्या, थोड़े से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। जो अभी अभी सनातन ग्रंथों को पढ़ने की ओर बढ़े हैं, यहाँ उनके कंफ्यूज होने की संभावना बहुत ज्यादा है और इतनी जटिलता के हिसाब से गाइडेंस की कमी है। वेदपुराण.net मुख्य रूप से हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों, विशेष रूप से वेदों और पुराणों को डाउनलोड करने लायक फॉर्म में उपलब्ध कराने वाला एक प्लेटफॉर्म है। डेटाबेस बहुत बड़ा है और लोग ग्रंथ डाउनलोड करके ऑफलाइन रीडिंग कर सकते हैं। आपको ग्रंथों के शेयरेबल PDF मिल जाते हैं, जो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ आपको ग्रंथ हिंदी भाषा में प्राप्त हो जाते हैं। कुछ पुस्तकें तो तमिल और मारवाड़ी में भी अवेलेबल है, पर यहाँ की अपनी समस्याएं हैं, जैसे आउटडेटेड लेआउट होना, ग्रंथों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती। अब एक और बड़ी समस्या है कि वेदों की PDF से आपको पब्लिशर और ट्रांसलेटर और भाष्यकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। पुराणों के केस में कई बार तो मूल संस्कृत श्लोक ही नहीं मिलते। कुल मिलाकर वेदपुराण.net उन लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है जो हिंदू धर्म ग्रंथों को डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करना चाहते हैं। खैर, इसका एक बेहतर विकल्प और है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल एक अन्य सोर्स देखते हैं। विजडम लिब बहुत ज्यादा फेमस है। हालांकि मैं इसे पर्सनली प्रेफर नहीं करता, पर इसकी अपनी एक विशेषता है कि आपको एक बहुत बड़ा डेटाबेस यहाँ मिलता है। यहाँ डेटाबेस इतना बड़ा है कि मैं सब कुछ तो कह भी नहीं पाऊंगा। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिस्ट्री, चाहे पुराण हो, स्मृति हो, दर्शन हो या ऐतिहासिक टेक्स्ट, यहाँ सब मिलेगा। पर क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू क्वालिटी। यहाँ प्रॉब्लम है कि मोस्टली ग्रंथ अंग्रेजी में ही ट्रांसलेटेड हैं और मैं कभी भी वेदों को, स्पेशली मंत्रों को और सूत्रों को इंग्लिश में पढ़ना रिकमेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के शब्द बहुत से संस्कृत भावों को, अर्थों को दर्शाने के लिए अपर्याप्त होते हैं। बहुत से संस्कृत शब्दों का सटीक इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही नहीं। ऊपर से यहाँ ऋग्वेद और अन्य ग्रंथों के ट्रांसलेशन के लिए जिन भाषाविदों का सहारा लिया गया है, उनका मैं पहले ही भंडाफोड़ कर चुका हूँ, जैसे H.H. विल्सन। फिर भी डेटाबेस की दृष्टि से ये एक अच्छा पोर्टल है।
बस पढ़ते समय अपना विवेक साथ रखिएगा। महाकाव्य एक ऐसी वेबसाइट है जो हिंदू धर्म के बड़े बड़े ग्रंथों को आसान भाषा में समझाती है। इसमें वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, महाभारत और रामायण इत्यादि फ्लिप बुक्स के फॉर्म में दिए गए हैं। साथ ही साथ ग्रंथों के विषय में कुछ प्रारंभिक जानकारी भी दी गई है। अगर आप हिंदू धर्म के बारे में जानना शुरू कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। वेबसाइट बहुत ही आसान है, आप बड़ी आसानी से इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। महाकाव्य की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में पढ़ा जा सकता है। पर इस वेबसाइट का एक बहुत बड़ा डाउनसाइड ये है कि यहाँ मोस्टली भाष्य और ट्रांसलेशन के लिए जो फ्लिप बुक्स दी हैं उनसे आपको भाष्यकार और अनुवादकर्ता का पता नहीं चलता, ना ही पब्लिकेशन का, तो ऑथेंटिसिटी वाली प्रॉब्लम बनी रहती है। गीता सुपर साइट बहुत महत्वपूर्ण पोर्टल है जहां से हम कर सकते हैं गीता का अध्ययन। अन्य पोर्टल्स के विपरीत जो हिंदू धर्म के सभी व्यापक शास्त्रों को इंक्लूड करते हैं, गीता सुपर साइट विशेष रूप से गीता पर केंद्रित है। पर इसके अतिरिक्त यहाँ आपको बहुत कुछ मिल सकता है। क्वांटिटी भले ही कम हो, पर जो है वो काफी हेल्पफुल है। वेबसाइट भगवत गीता के कई अनुवादों, टिप्पणियों और व्याख्याओं को प्रदान करती है। गीता जी के हर श्लोक के लिए आपको बहुत से आचार्यों की एक्सप्लेनेशन यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ गीता कई भारतीय लिपियों में भी उपलब्ध है, जिससे यह व्यापक दर्शकों तक पहुँचती है। साथ में आप यदि सुनना चाहो तो श्लोकों का रिसाइटेशन भी ऑडियो फॉर्म में अवेलेबल है। केवल भगवत गीता ही नहीं, अन्य गीता जैसे अष्टवक्र गीता, अवधूत गीता भी यहाँ अवेलेबल है, पर वे अभी संस्कृत में ही उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ ब्रह्म सूत्र और योग सूत्र भी उपलब्ध है। साथ ही यहाँ उपनिषदों का भी एक सेक्शन बनाया जा रहा है, पर अभी के लिए अन्य गीता, ब्रह्म सूत्र, योग सूत्र केवल संस्कृत में है। आशा है इनके ट्रांसलेशन भी जल्दी ही ऐड किए जाएंगे। हर पोर्टल की तरह यहाँ भी कुछ समस्याएं हैं। ये पोर्टल गीता पर व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, लेकिन अन्य हिंदू शास्त्रों को कवर नहीं करता है। सामग्री की गहराई गीता या हिंदू धर्म से नए जुड़ने वाले लोगों के लिए थोड़ी भारी पड़ सकती है, पर स्टिक टू सिंपल ऑप्शंस एंड यू विल बी हैप्पी। कुल मिलाकर गीता सुपर साइट भगवत गीता के व्यापक अध्ययन में रुचि रखने वालों के लिए एक अमूल्य संसाधन है। गीता सुपर साइट आपको एक और इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म की ओर भी ले जाती है। valmiki.iitk.ac.in जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ये वेबसाइट पूरी तरह से वाल्मीकि रामायण पर केंद्रित है। आप यहाँ से वाल्मीकि रामायण का अध्ययन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। पोर्टल आपको सर्ग वाइज और श्लोक वाइज नेविगेट करने का ऑप्शन देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप श्लोकों का अध्ययन न केवल देवनागरी लिपि बल्कि बंगाली, गुजराती, गुरुमुखी, कन्नड़, मलयालम, ओरिया, तमिल, तेलुगु में भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन ट्रांसलेशंस इंग्लिश में ही है। एक और अच्छी बात है कि आपको न केवल पढ़ने का अपितु सुनने का भी ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा पाठकों की समझ के लिए टीकाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही यदि डिटेल्स नहीं चाहिए तो कांड और सर्ग वाइज भी समरी उपलब्ध करवाई गई है। ये पोर्टल क्विक रेफरेंसिंग के लिए और अध्ययन के लिए दोनों के लिए अच्छा है, पर इसमें भी एक कमी है। ट्रांसलेशंस में कुछ जगह कमी मिल जाती है और ये क्रिटिकल एडिशन को भी दृष्टि में नहीं रखता, तो घालमेल का चांस भी रहता है। आपको लग रहा होगा कि ये ऐसा कहीं से कुछ पढ़ने देगा या नहीं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखना, वो भी एंड तक। उपनिषद.org। अब ये वेबसाइट फोकस करती है एज द नेम सजेस्ट उपनिषदों पर। ये वेबसाइट बहुत अच्छे पोर्टल्स में से एक है व्हेन इट कम्स टू रीडिंग उपनिषद। आप सभी मेजर उपनिषद यहाँ पढ़ सकते हो, साथ ही माइनर उपनिषद भी पढ़ सकते हो। वैसे उसकी कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती। आपको वर्सेस के साथ साथ उनका ऑडियो रिसाइटेशन भी मिलता है। जिस भी वर्स पर क्लिक करोगे उसका ट्रांसलिटरेशन, अन्वय, मीनिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी सब मिल जाएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पाएंगे पदों के अर्थ, इजी नेविगेशन एंड हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑल्सो ट्रांसलिटरेशन। इट्स अ गुड पैकेज फॉर उपनिषद्स। archive.org एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है जहां आप हर विषय पर स्कैन की गई पुस्तकें पढ़ सकते हैं, जिसमें हिंदू धर्म से जुड़े ग्रंथ भी शामिल है। यहाँ बिना अकाउंट बनाए कई पुस्तकों को पढ़ा जा सकता है, लेकिन कुछ किताबों के लिए अकाउंट बनाना पड़ता है ताकि आप उन्हें बोरो कर सके, जैसे एक एक्चुअल लाइब्रेरी में करते हो। एंड यस, एवरीथिंग इज फ्री। आप डोनेट करना चाहो तो आपकी इच्छा। ये पोर्टल पुराण, वेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और अन्य ग्रंथों के लिए बेहद उपयोगी है। हालांकि कई बुक्स जो कि पुरानी होती है उनकी स्कैनिंग में छोटे मोटे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। archive.org मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा पोर्टल है, क्योंकि ये पोर्टल सिर्फ हिंदुइज्म के लिए नहीं है। यहाँ किसी एक विचारधारा की पुस्तकें नहीं मिलेंगी, अपितु जो विचारधारा, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है आप वो भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी एक पर्टिकुलर आचार्य की कमेंट्री चाहिए तो मैं सर्च करके देखूंगा क्या वो यहाँ अवेलेबल है या नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो यहाँ अवेलेबल होती है।
तो इस हिसाब से ये काफ़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन जाता है। यहाँ दिक्कत एक ही है कि यह प्लेटफॉर्म न्यूबीज़ के लिए नहीं है, स्पेशली वो न्यूबीज़ जो हिंदुइज्म को समझना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन एक बार वो शुरुआती अध्ययन कर चुके हो तो उसके बाद इस पोर्टल की वैल्यू को कोई भी डिनाई नहीं कर पाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको पूरी कवर टू कवर बुक मिलती है, तो आप हमेशा देख सकते हैं कि अनुवादकर्ता कौन है और भाष्यकार कौन है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी अच्छी पुस्तकें हैं और बहुत सारी पुस्तकें ऐसी भी हैं जो बस हैं। नाउ कम्स द पार्ट कि SR तूने स्टार्टिंग में बोला था कि सीधे वेदों का अध्ययन डिफिकल्ट है। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि वेद कोई टेक्स्ट नहीं है, जीवन है। जैसे आत्मा का अर्थ सोल नहीं है, सेल्फ है। जैसे दर्शन का अर्थ फिलोसफी नहीं है, रियलाइजेशन है। वैसे ही वेद पढ़ने का नहीं, जीने का विषय है। कहीं सिर्फ इंग्लिश है तो कहीं इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर आपको वेद मंत्र संहिता को सिंपली पढ़ना है, जानना है, तो अगला पोर्टल आपके काम का है, वैदिक स्क्रिप्चर्स। यहाँ आपको वेद मंत्रों के बहुत सुंदर सुगठित ट्रांसलेशन मिलेंगे, वो भी प्रत्येक पद के अर्थ के साथ। आप चाहे तो किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च भी कर सकते हैं। मंत्रों को खोजने के प्रोसेस को आसान करने के लिए मंत्रों को मंडल, सुक्त, कांड, अध्याय के अनुरूप ही रखा गया है। जब भी आप कोई वेद मंत्र चुनते हैं तो उसका पद पाठ और सस्वर पाठ दोनों आपके सामने होते हैं। आप यहाँ मंत्र का भाष्य या कहें व्याख्या के लिए संस्कृत, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, बंगाली, यहाँ तक कि नेपाली भाषा का भी चयन कर सकते हैं। बहुत से मंत्रों के लिए जब आप संस्कृत व्याख्या देखते हैं तो किस पद या कहें शब्द का क्या अर्थ किया गया है, किस सूत्र से वो अर्थ लिया गया है और किस आधार पर अर्थ किया गया है, वो भी यहाँ देख सकते हैं। हिंदी के लिए भी अलग अलग विद्वानों द्वारा किए गए अर्थ आपको यहाँ मिलेंगे। भाषांतरण में आपको पदों के अर्थ के साथ साथ उन पदों से मिलने वाला भाव भी भावार्थ के रूप में दिया गया है। इस पोर्टल की कमी यह है कि यहाँ आपको ब्राह्मण या आरण्यक इत्यादि नहीं मिलेंगे और ये पोर्टल केवल वेद मंत्र संहिता पर ही फोकस्ड है। डोंट वरी, लास्ट में आपकी इन सब पोर्टल्स की सब कंफ्यूजन्स दूर कर दूंगा। सो स्टे विद मी अ लिटिल लॉन्गर। तो अभी जान लेते हैं कि किसी को अगर फिजिकल बुक्स चाहिए हो तो क्या करें। मेरी नज़र में आपको यहाँ vedrishi.com को ज़रूर एक मौका देना चाहिए। एंड डोंट वरी, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। vedrishi.com पर आपको वेद, रामायण, महाभारत, विदुर नीति, चाणक्य नीति, आयुर्वेद, व्याकरण, दर्शन और अन्य कई सब्जेक्ट्स पर पुस्तकें मिल जाएंगी। प्लेटफॉर्म काफ़ी वेल मैनेज्ड है, डिलीवरी भी ऑन टाइम हो जाती है और गीता प्रेस का मुझे नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। अगर गीता पढ़नी है तो दिस इज़ योर गो टू प्लेस। यहाँ आपको उपनिषदों के शंकर भाष्य भी मिलेंगे। रामायण और महाभारत तो है ही, साथ ही बच्चों के लिए अलग से पुस्तकों का एक सेक्शन है। बस यहाँ जो ग्रंथ है वे क्रिटिकली एग्जामिन्ड नहीं है और वेद मंत्र संहिता इत्यादि आपको यहाँ मिलेंगे ही नहीं। लेकिन एज फार एज गीता गोज, यू कैन ऑलवेज बैंक अपॉन दिस प्लेटफॉर्म। और हाँ, मैंने जब भी ट्राई किया है, डिलीवरी वॉज ऑन टाइम। इसके अलावा कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में अगले चैप्टर में बात करते हैं। अब आते हैं सारे मैटर के क्रक्स पर। फाइनली आपको क्या करना चाहिए, मैं क्या करता हूँ, लेट्स डाइव इनटू दैट। अब तक आप ये समझ ही गए होंगे कि कोई एक स्रोत आपको सभी जानकारी नहीं दे सकता, तो हमें विवेक का सहारा लेना होगा। सो हियर इज अ गाइड मैप। आगे बढ़ने से पहले रीडर्स की दो कैटेगरीज को भी जान लेते हैं। 1. दोज हु वांट टू रीड इट ऑल। 2. दोज हु वांट टू नो इनफ। तो जिनको सब कुछ पढ़ना है, उनके अध्ययन की कोई सीमाएं नहीं हो सकती। उन्हें हर विचारधारा के ट्रांसलेशंस और हर ग्रंथ का अध्ययन करना ही चाहिए। लेकिन जो धर्म के कोर को समझना चाहते हैं, उनके लिए सब कुछ पढ़ना मेरे अकॉर्डिंग नेसेसरी नहीं है। ऐसे में आपको केवल कुछ मुख्य ग्रंथों को ही पढ़ना है। पहला, गीता। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित भगवद गीता इसके लिए उत्तम है। नो फैंसी स्टफ, प्लेन, सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव लिटिल बुक जो आपको पूरे जीवन व्यस्त रख सकती है। साथ ही आपको गीता साधक संजीवनी भी बड़ी हेल्प कर सकती है। ऑनलाइन पढ़ने के लिए गीता सुपर साइट इज योर गो टू प्लेस। दूसरा, रामायण। बड़ौदा इंस्टीट्यूट का रामायण का क्रिटिकल एडिशन यहाँ आपको बहुत काम आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक ये सबसे रिलायबल एडिशंस में से एक है, जहां आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स तक की इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप इसकी हार्ड कॉपी एक्सोटिक इंडिया आर्ट से परचेज कर सकते हैं। इट विल कॉस्ट यू अबाउट 2000 रुपीज। लेकिन ये archive.org पर भी अवेलेबल है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ संस्कृत में है। क्या है सर, क्यों मजाक कर रहा है भाई? ट्रस्ट मी ब्रो, आई हैव अ चीट कोड हियर। गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण उठाओ या सीधे valmiki.iitk.ac.in की हेल्प लो। इंग्लिश वहां से देखो या आर्काइव से वाल्मीकि रामायण का हिंदी ट्रांसलेशन उठा लो और जिस श्लोक पर शंका हो उसे क्रिटिकल एडिशन में लोकेट कर लो। थोड़ा कष्ट होगा, पर राम को जानने के लिए इतना तो कर ही लेंगे, है ना? इट्स नॉट अ फुल प्रूफ सॉल्यूशन दो।
आपको संस्कृत पर हल्की सी नज़र रखनी होगी, क्योंकि ट्रांसलेटर्स कभी कभी अपना बायस ऐड कर देते हैं। फिर भी ये मेथड आपको बहुत हेल्प करेगा। तीसरा, महाभारत। इन माई ओपिनियन बोरी अर्थात भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्रिटिकल एडिशन महाभारत के लिए सबसे अच्छा है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन archive.org पर है। क्रिटिकल एडिशन 1200 से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट्स के दशकों के अध्ययन के बाद तैयार किया गया है और शोध की जगह आज भी बची हुई है, फिर भी इसे सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है विवेक देवरॉय जी ने, जो अमेजन पर लगभग 3200 रुपए में अवेलेबल है, और इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो आर्काइव पर है उसके अनुवाद करता है पद्मश्री डॉक्टर SD सातवालेकर जी। चौथा, षड दर्शन। षड दर्शनों के अध्ययन के लिए आप पहले षड दर्शनम बाय स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती नामक पुस्तक से शुरू कर सकते हैं, जो आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, वेदऋषि.com, सनातन हाट सब पर मिल जाएगी। इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरी दृष्टि में दर्शनों के अध्ययन के लिए वेदऋषि.com पर उपलब्ध पुस्तकें काफी अच्छी है। यदि आपकी दृष्टि में कोई अन्य प्लेटफॉर्म हो तो लेट मी नो, अकेले अकेले नहीं पढ़ते। पांचवा, वेद। वेदों के मंत्र संहिता भाग के लिए वैदिक स्क्रिप्चर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ऑफलाइन अगेन वेदऋषि.com पर उपलब्ध वेद भाषा ही मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ, पर एक समस्या है कि आपको ब्राह्मण और अरण्यक इत्यादि के लिए विजडम लिब, archive.org या vedicheritage.gov.in का ही सहारा लेना पड़ेगा। पर सच कहूँ तो इन सब भागों पर आने में किसी को भी काफी लंबा समय लगता है। छठा, उपनिषद। इनके लिए सबसे अच्छा और इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उपनिषद.org या फिर अगेन archive.org। शंकर भाष्य के लिए आप गीता प्रेस से शॉपिंग कर सकते हैं, और वेदऋषि.com, चिन्मय मिशन पर भी अच्छे ट्रांसलेशन और अंडरस्टैंडिंग्स है। हालांकि इनकी अप्रोचेस अलग अलग हैं, बट हे, हम विश्व के सबसे गहरे ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनली, आप कुछ और पढ़े या ना पढ़े, भगवत गीता अवश्य पढ़ें। आप हमारा डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आजकल भगवत गीता की क्लासेस चल रही हैं, और बहुत सी पुस्तकें आपको वहाँ ग्रंथालय में मिल जाएंगी। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अंततः प्लीज फोकस ऑन दीज वर्ड्स। हमारे पूर्वजों ने प्राणों की आहुति देकर जिस ज्ञान की रक्षा की, आज हमारे ही लोग उसे बिना जाने, बिना क्रिटिकली पढ़े, या तो फर्जी बाबाओं के चक्कर में पड़े हैं या थॉटलेस वेस्टर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं। जिन्हें श्री कृष्ण जैसा नीतिज्ञ, योगी, योद्धा बनने का प्रयास करना था, जिन्हें श्री राम जैसा धैर्यवान बनना था, जिनमें शिव जी जैसी स्थिरता आनी थी, वही लोग आज ना जाने किस किस को चक्कर का शिकार हो गए हैं। पर हम सब मिलकर लोगों को फिर से जगाने का प्रयास तो कर सकते हैं ना। चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।